लोगों को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। मैं नेहा रमोला उत्तराखंड के छोटे से गांव पांडाखाल से हूँ, जो कि मेन बॉर्डर कुमाऊं और गढ़वाल के मेन बॉर्डर पांडाखाल से पड़ता है। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम तो अभी दिन भर 2-3 दिन से बारिश लगी है। देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश लगी है। तो हम आ गए हैं अभी महल चौरी में। सुबह से थोड़ा घास वगैरह लेने में, घर का काम वगैरह लेने में टाइम नहीं मिलता है वीडियो में। आज तो बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए। तो अभी यहाँ पर चाची जी है आगे से, और यहाँ पर बुआ भाभी, और पीछे से भी है यहाँ पर चाची और छोटी बहन रोशनी, यहाँ पर भाभी लोग हैं। तो आज हम जा रहे हैं फिर गैरसैंण में। तो आजकल जो कि हमारे यहाँ की जो कि हॉस्पिटल है उसमें जा रहे हैं, जो कि अभी एक महिला वहाँ पर उनकी डिलीवरी होते टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके जुलूस में चलते हैं कि हॉस्पिटल में कोई भी सुविधाएं नहीं है। वहाँ चलते हैं, देखते हैं फिर कैसा होता है फिर वहाँ जाके। हम लोग बैठे हैं तो मैं आप लोगों को गाने सुना रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है कि जो बहन गर्भवती महिला सुशीला देवी जी की मृत्यु यहाँ पर हुई है, उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हमारे यहाँ पर बैठते हुए जारी किए जाएं। पहली मांग यह है। हमारी दूसरी मांग है जो उपजिला अस्पताल का ढिंढोरा सरकार पीट रही है गैरसैंण के, उसको लेकर है कि बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के उपजिला अस्पताल गैरसैंण का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। भले ही उसमें मरीजों का कार्य, उनका जो कार्य चलना है वो प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन कोई भी उसका रिबन काटने तब तक नहीं आएगा जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर गैरसैंण को नहीं मिल जाते। विशेषज्ञ डॉक्टरों में की नियुक्ति में हमारी जो प्राथमिकता है वो है एक सर्जन की, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एक फिजिशियन, और ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत होती है एक वो। इसके अलावा उपजिला अस्पताल के ही संबंध में तीसरी मांग हमारी है कि ओटी जो ऑपरेशन थिएटर की यहाँ पर कमी है उसकी व्यवस्था उपजिला अस्पताल के प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ की जाए, ताकि सर्जन यहाँ पर ऑपरेशन कर सके। इसके बाद हमारी जो तीसरी मांग है वो है यदि किसी भी मरीज को उपजिला अस्पताल से अन्यत्र हायर सेंटर रेफर किया जाता है, विशेषकर गर्भवती महिला के मामले में, तो मरीज के साथ एम्बुलेंस में एक विशेषज्ञ डॉक्टर अवश्य मौजूद रहना चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। इसके अलावा चौथी मांग है हमारी, गैरसैंण में जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो बहुत पुरानी है, उसमें बार बार तकनीकी खराबी आ रही है, जिसके कारण इसमें एक दिन में सीमा से अधिक अल्ट्रासाउंड नहीं किए जा पा रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि नई अल्ट्रासाउंड मशीन गैरसैंण में उपलब्ध कराई जाए, ताकि सभी का अल्ट्रासाउंड किया जा सके। हमारी पांचवी मांग यह है कि गैरसैंण अस्पताल में मौजूद जो 108 एम्बुलेंस की सुविधा है वो बहुत जर्जर हालत में, खराब हालत में है, इसको तत्काल बदला जाए। के लिए विभिन्न प्रकार के भरण पोषण वो अन्य योजनाएं चलाती हैं। इसी क्रम में यदि किसी गर्भवती महिला का इलाज चल रहा हो या उसे हायर सेंटर रेफर किया जा रहा हो तो उसका संपूर्ण खर्चा सरकार वहन करेगी। यदि इस दौरान कोई अप्रिय घटना होती है या गर्भवती महिला की मृत्यु होती है तो सरकार उसका मुआवजा राशि भी तय करेगी और अपनी जवाबदेही तय करेगी। हमारी जो सातवीं मांग है वो ये है कि अस्पताल में मौजूद जितना भी स्टाफ है उसका व्यवहार जनता के प्रति शीतल और संतोषजनक होना चाहिए, क्योंकि कईयों की शिकायत है कि स्टाफ का व्यवहार काफी रूडली रहता है। हमारी आधी मांग है कि संपूर्ण पैथोलॉजी जांच गैरसैंण अस्पताल में उपलब्ध कराई जाए और हमें अन्य किसी भी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में ना भेजा जाए। ये हमारी मांगे हैं। यदि इस पर एडीएम साहब और सीएमओ साहब हमें अभी उचित कार्रवाई करके हमको देते हैं, हम ये मांग पत्र उनको दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से उठेंगे, वरना हम लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर अडिग बैठे हुए हैं। अगर किसी को इसमें कुछ जोड़ना है तो वो बता सकता है, हम इसमें अवश्य जोड़ेंगे अगर वो गंभीर मसला हमारे क्षेत्र के लोगों से संबंधित हुआ तो। बताओ कोई और मसला है? आप लोग एक चीज बताइए, बहुत खाली हल्ला करके ना बताया, खाली दिल पे हाथ रख के बताना। अभी अंदर हमारे अधिकारीगण बात कर रहे हैं
अगर आपकी मांगों का ढंग से निर्णय नहीं निकलता है तो कितने लोग हैं जो आज में रात भर बहुत देते हैं भरी अकरम। मैंने आपको बोला कि खाली हवा में देखिए, इससे पहले भी आप लोगों ने हवा में हाथ उठाए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आंदोलन करना है तो फिर दूसरे हिसाब से करना पड़ेगा, प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी एक जगह बात हो रही है, वहां पे क्या बात आती है, तब तक आप शांति बनाए रखिएगा। अभी देखते हैं क्या बात होती है। होगा वो हमारी माँ बहन नहीं है क्या? आप लोग किसकी हत्या करना चाहते हो? हम लोग यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए आए हुए हैं, ये व्यवस्था खराब करने के लिए। अगर अभी कोई इमरजेंसी वहाँ पर हो तो उसके परिवार के दिल पे क्या गुजरेगी, हमारे पेरेंट्स को असुविधा होगी। हम क्या हत्या करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? आप लोग थोड़ा तो सोचिए। केवल ताला लगाना ही कोई समाधान नहीं है। हमें चाहिए यहाँ पर हमारे लोगों को इलाज मिले, हम लोग दम न तोड़े पहाड़ों में। हमें ताला लगाकर कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप लोग गंभीरता को समझे। जिसका बच्चा, जिसका भाई, जिसकी बहन हॉस्पिटल में मरती है वो दर्द जानता है कि क्या हो रहा है। ताला लगाने को मैं 1 सेकंड में जाऊंगा, पूरा हॉस्पिटल तोड़वा दूंगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा एक्शन वालों को, मुझे ये बताइए। सुशीला देवी को मेरी माँ रहेगी, मेरे हस्बैंड को जो रहेंगे हस्बैंड ही गई 4 बजे पहुँचो। 5 बजे में हॉस्पिटल पे पहुँचे। सुशीला देवी के रिश्तेदार से मैं रिपोर्ट होगी तो एक मांग थी कि जिन्होंने आपने कहा ना जी सुशीला देवी को न्याय मिले। हम सब बोल रहे हैं, हम सब लोग इसीलिए बैठे हैं। तो इसमें एक मांग हमारी अभी अभी पूरी हो गई है, जिसका लेटर फैक्स से या व्हाट्सएप से यहाँ आ गया, अंदर एडीएम सर के पास आ गया है। उसमें ये हुआ है कि जो ये काम हुआ, जो ये महिला की मौत हुई, बच्चे की मौत हुई, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच करवाई जाएगी, ये हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग थोड़े से शांत रहिए। इसमें सब कुछ एक एक करके चर्चा हो रही है, उसमें बात हो रही है, उसकी मजिस्ट्रेटी जांच का मतलब वो में सब कुछ है ना। तो इसलिए मेरा निवेदन है ऐसी बात कोई न करे, मतलब सब अपनी बात रख। सुशीला देवी को न्याय दो। एक मिनट सबसे पहले बात सुन लो। मृत्यु के ऊपर मजिस्ट्रेट जांच वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिला अधिकारी द्वारा जो है कर दी गई है। उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञों की तैनाती तो उसका उद्घाटन उसके बाद में ही होगा, जबकि विशेषज्ञ तैनात होंगे। इस पर जो है हम ऊपर महानिदेशालय स्तर पर इस पर बात करेंगे। और जो आपकी मांग है गैर सैन्य चिकित्सालय में अन्य चिकित्सालयों से, जैसे मैंने पहले कहा कि रोटेशन के आधार पर दिनांक 1/9 को जनरल सर्जन, महिला रोग, रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती कर दी गई है। हमारे पास जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं पूरे जिले में सिर्फ उप जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय में ही है, उसके और वो भी एक है। उसके उपरांत भी 2-2 दिन उन्हीं उप जिला और जिला चिकित्सालय से आपके यहाँ लगाए गए हैं रोटेशन के आधार पर। चिकित्सालय हेतु स्थायी तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हेतु आज दिनांक 2/9 को महानिदेशक जो हमारी महोदय हैं चिकित्सा स्वास्थ्य की, उनसे जो है आज दूरभाष के माध्यम से वार्ता की गई है। महानिदेशक द्वारा शासन स्तर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती पर प्राथमिकता के आधार पर गैर सैन्य चिकित्सालय में विशेषज्ञ उपलब्ध कराने जाए हेतु आश्वासन दिया गया। चिकित्सालय में जो आप ओटी की सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं,
उस पर भी तत्काल जो है उसका प्रस्ताव जिला योजना में हम रखेंगे। गैरसैंण चिकित्सालय में उपलब्ध अल्ट्रासाउंड मशीन आज ही हम रेडियोलॉजिस्ट को लेके आए हैं, वो उसको चेक करेंगे और हमें बताएंगे कि इसमें क्या आवश्यकता है, उस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। गैरसैंण में नई 108 की मांग, हमने पूर्व में ही माईथान से एक नई एम्बुलेंस 108 की यहाँ पे तैनाती की गई थी। फिर गर्भवती महिला के जो इलाज के दौरान जो मृत्यु होगी, जो बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसके बारे में मुआवजा की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए हम उच्च स्तर से पत्रचार किया जाएगा। इसके बारे में गैरसैंण चिकित्सालय में तैनात सभी स्टाफ के मैत्रीपूर्ण व्यवहार किए जाने के निर्देश हम जो है उनको दे दिए हैं, जिन्हें लिखित रूप में भी निर्देशित किया जाएगा उनको। गैरसैंण के अरे चुप रहे भाई, देखो कहेंगे चुप रहो। आप सब लोग चुप रहिए, आप सब लोग चुप रहिए। और आपको मैंने पहले ही बोला था कि आप इस ढंग से व्यवधान न करें, कोई भी व्यक्ति पी खा के। अगर आपने आप बोला तो फिर आपका इसका दुखद परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है, सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है वो बोलिए। संपूर्ण गैरसैंण चिकित्सालय में संपूर्ण पैथोलॉजी लैब की व्यवस्था के लिए भी व्यवस्था तत्काल की जाएगी। डॉक्टर साहब, हमने इसमें जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का मामला रखा था, इसमें हम लोग आपसे टाइम के लिए हमने मांगा था कि आप बात करके बताएं कब तक। एडीएम सर ने भी बात किया, नहीं बात कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, आप बात करिए, इसमें बताइए कि कब तक। बात होंगे ना, थोड़ा सा सब लोग ठीक है मांग रहे जो एम्बुलेंस की आप बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस अभी भी खड़ी होगी वहाँ पे। अगर 108 उसकी हालत देखिए, उसमें मतलब कि वो कहीं पे भी खराब हो जाती है, फिर दूसरी एम्बुलेंस को बुलाओ, रास्ते में मरीज को उतारा जाता है। तो एम्बुलेंस की स्थिति तो नहीं है। अगर उस एम्बुलेंस की स्थिति नहीं है तो आप सर जुमलेबाजी बंद करो, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, गैरसैंण एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, गैरसैंण की अनदेखी बंद करो, गैरसैंण की अनदेखी बंद करो, अभी तो ये अंगड़ाई है। लेकिन हमारे उस बहन ने, उस बच्चे ने, उस नवजात बच्चे ने अपनी दुनिया देखी भी नहीं थी। हमारी बहन के जो सपने थे वो सपने बनकर रह गए। हमारी अपने शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो दुर्घटना हमारी एक बहन के साथ हुई है वो आगे ना हो। जो घटना हमारी बहन के साथ हुई है, जो उसके सपने अधूरे रह गए, वो किसी दूसरी बहन के साथ ऐसा ना हो। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है अपनी पूरी क्षेत्र की जनता से भी कि जब तक हमारे गैरसैंण को अच्छे डॉक्टर नहीं मिल जाते हैं, तब तक यहाँ से कोई भी औरतें घर नहीं जाएगी, क्योंकि हम आज की हमारी औरतों के साथ बहुत बार खिलवाड़ हो गया है। हमारी औरतों की दुनिया क्या चूल्हे से और चूल्हे पर ही खत्म हो चुकी है। कई बार जो है कि हमारी औरतों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। हमारे यहाँ आप लोगों को पता ही होगा कि जो नेता है, उनकी बीवी बच्चे, चाहे उनकी माता बहनें जो प्रेग्नेंट होती है, उनके लिए तो उनके घर में ही सुविधाएं रहती है, अनेक सी सुविधाएं होती है, लेकिन हमारी पहाड़ी महिलाओं के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हम समझ सकते हैं कि जब एक गर्भवती महिला को जो दर्द होता है, जिस टाइम पे वो अपने बच्चों को जन्म देती है, तो उसके पेट में क्या बीतती है, उस पर क्या बीती है, उस महिला पर क्या बीती होगी, उस बहन पर क्या बीती होगी जब वो इस हॉस्पिटल में आई होगी। कई उम्मीदों के साथ वो आई होगी, कई
कई सपनों के साथ आई होगी कि मैं अपने बच्चे के साथ घर जाऊंगी। उस सास पर क्या बीती होगी जिसने कई सपने सजाए होंगे अपने नाती पोतों के साथ। उस पति पर क्या बीती होगी जिसने ड्यूटी करते समय और अपने सपनों का रखा होगा कि जब हम घर जाएंगे तो अपने नवजात बच्चे का मुंह देखेंगे। और मैं पूरी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कृपया करके आज घर कोई नहीं जाएगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। धन्यवाद। आंदोलन में यहाँ आए तो आप मुझसे पहले काफी वक्त उन्होंने आपको बताया कि कैसी गैरसैंण स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि ये कब तक, आखिर कब तक हमारी माताएं बहनें अस्पताल के इन दरवाजों पर अपना दम तोड़ती रहेंगी। हम प्रशासन से भी ये सवाल करते हैं कि कब तक आप हमें समय दें कि हम कब तक यहाँ बैठे या हमारी मांगे कब तक पूरी हो। केवल आज बात एक सुशीला देवी की नहीं है, बात है गैरसैंण की सम्राट जनता की बात है। और केवल एक जान यहाँ पे नहीं गई, काफी ऐसे केसेस हैं जो आपके सामने अभी आए भी नहीं है। तो आगे भी हम यहाँ अगर रात तक भी हमें बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हम सबके साथ ऐसे बनाए रखेंगे ताकि हम सबको एक नई ऊर्जा मिले। और साथ एक बार सब एक ऊर्जा के साथ बोलेंगे। तो अब हम सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ अभी शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। तो सब लोग मेरे साथ नारे लगाएंगे, शासन प्रशासन होश में, शासन प्रशासन होश में, स्वास्थ्य मंत्री होश में, होश में तुमको आना होगा, गैरसैंण की अवहेलना बंद करो, गैरसैंण की अवहेलना बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, झूठा आश्वासन देना बंद करो, शासन प्रशासन होश में। बहुत बहुत धन्यवाद।